Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Rizwan Munawar, and I'm here with another very important topic from English grammar, and the topic is all about tenses. So, dear students, आज के लेक्चर में हमने tenses को डिस्कस करना है. इंग्लिश में tenses क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, उनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, सारी चीज़ और ख़ास तौर पे मेन चीज़ जो हमने इस लेक्चर में गो थ्रू करनी है वो ये है कि किसी भी टेंस की पहचान कैसे हो सकती है. और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी टेंस इन इंग्लिश ग्रामर. किसी भी किताब को सामने रख के, कोई भी आर्टिकल सामने में रख के, इंग्लिश के कोई भी लिटरेचर का वर्क सामने रख के आपको पता लग जाएगा इंग्लिश में ये कौन से ज़माने की बात है. सो ये है आज के हमारे इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको टेंस के बारे में पता लग जाए, इसकी ब्रांचेस के बारे में और इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हवाले से एक जो खास बात है वो ये है कि ये वैसे तो ऑडियो लेक्चर है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक इसके हवाले से एक PDF फॉर्म में एक छोटी सी फाइल भी साथ शेयर करूंगा. तो आप जब ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो साथ ही साथ आपके सामने वो PDF फाइल ओपन होनी चाहिए ताकि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जनाब, सिंपल सी बात है, इस जो छोटा सा जो लेक्चर होने वाला है ऑडियो लेक्चर, इसके बाद इंशाल्लाह आपको टेंसेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. टेंस होता है ज़माना. तो कॉमन सी बात है, हमसे कोई पूछता है कौन से ज़माना है, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो यार, मौजूदा ज़माना है, गुजरा हुआ है या आने वाला ज़माना. तो टेंस होता है ज़माना. ज़माना हमें पता है, या तो मौजूदा ज़माना है जिसे हम प्रेजेंट कह रहे हैं, या तो गुजरा हुआ ज़माने की बात हो रही होगी जिसे हम पास्ट कहते हैं, या फिर आने वाला ज़माना होगा जिसको हम कहते हैं फ्यूचर. सही है. तो टेंस असल में इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई चीज़ कब हुई, कोई भी काम, व्हेन समथिंग हैपेंड, कोई भी चीज़ हुई कब हुई. ठीक है. टाइम ऑफ एन एक्शन. टाइम ऑफ एन एक्शन इज नोन एज टेंस. ठीक है. किसी भी एक्शन का, किसी भी, जिसे हम कहते हैं ना फेल, एक्शन क्या होता है इंग्लिश में, जिसे हम वर्ब कहते हैं. कोई भी जो एक्शन है वो कब हुआ, उसका टाइम, वो टाइम हमारा टेंस होता है. तो जनाब, कोई भी टाइम होगा, कोई भी एक्शन होगा, सीधी सी बात है, कोई भी एक्शन होगा, ठीक है, कोई भी वर्ब होगा, या तो वो माजी में होगा, पास्ट में, या वो प्रेजेंट में होगा अभी, ठीक है, प्रेजेंट में, या फ्यूचर में होगा. ठीक है. कोई भी काम होगा तो या तो वो माजी में होगा, हम कहेंगे पास्ट, या तो मौजूदा जमाने में होगा जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट, या फिर फ्यूचर में होगा, आने वाले टाइम में, मुस्तकबिल में. ठीक है. तो शुरू में आपने ज़हन में बिठा लेना है, टेंस किसे कहते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई चीज कब हुई, कोई एक्शन कब हुआ. तो इसके आगे से मेजर 3 जो है इसकी कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? पास्ट यानी माजी का जमाना, गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा जमाना, और फ्यूचर आने वाला या मुस्तकबिल का जमाना. ठीक है. यहां तक हमें पता लग गया. क्या पता लगा? टेंस कहते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन. ठीक है. कोई भी काम कब हुआ. इसकी टेंस की 3 बड़ी कैटेगरीज हैं, एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना और आने वाला जमाना. ठीक है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. आगे चलते हैं. हर एक टेंस की 4-4 ब्रांचेस हैं. हर एक टेंस की 4-4 ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस के नाम, मजे की बात है, एक ही जैसे हैं. 4-4 ब्रांचेस है, यानी टोटल 3 जमाने हैं ना. हर एक की 4 ब्रांचेस हैं. 4-4-4 यानी 4 पास्ट की, 4 प्रेजेंट की और 4 फ्यूचर की. 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12. इसका मतलब है टोटल ब्रांचेस टेंसेस की कितनी होती हैं? 12. अब इनके नाम क्या होते हैं जरा ज़हन में रख लीजिए. पहला जो टेंस होता है किसी भी जमाने का, उसे कहते हैं सिंपल. ठीक है. सिंपल, जिसे इनडेफिनेट भी कह सकते हैं. इनडेफिनेट अगर ज़हन में नहीं आता, मुश्किल लग रहा है, तो सिंपल ही ज़हन में रख लीजिए. पहला टेंस किसी भी ब्रांच का कौन सा होगा? सिंपल. सेकंड जो होगा उसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस. कौन सा? कॉन्टिन्यूअस. थर्ड जो होगा उसे कहेंगे परफेक्ट. किसी भी जमाने की जो थर्ड ब्रांच होगी टेंस में, कौन सी होगी? परफेक्ट. और फोर्थ होगी
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लो भाई समझ आ गया। सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लास्ट टाइम रिपीट कर दीजिए। सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चाहे कोई भी जमाना हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आगे उनकी ब्रांचेस के नाम यही हैं। जरा देख लेते हैं। प्रेजेंट के आपसे कोई पूछता है कौन से नाम है, तो आपने कह देना है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के कौन से जमाने हो सकते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह फ्यूचर के कौन से जमाने हो सकते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये समझ लीजिए 3 भाई हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे हर एक के 4-4 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल 3 भाइयों के 12 बच्चे हो गए, 4। और मजे की बात है, सब बच्चों के नाम एक ही जैसे होना। पहले भाई ने भी एक जैसे रखे हुए, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, ठीक है। कौन से नाम है बच्चों के, सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल परफेक्ट परफेक्ट, सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये नाम आपने जहन में रखे हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात को जो समझा, टेंस कहते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई चीज कब हुई, ठीक है। टेंस कहते हैं जमाने को, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई काम कब हुआ, ठीक है। अब टेंस जो है, इसकी जो मेन कैटेगरी से 3 तरह के जमाने हमारे पास होते हैं। गुजरा हुआ जिसे पास्ट कहते हैं, एक मौजूदा जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, एक आने वाला जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। हर एक टेंस की आगे से 4-4 ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांचेस के नाम होते हैं प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात खत्म होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक आपको पता लगे। अब याद रखिए, जो भी जमाना होता है ना, ठीक है, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन, एक वो काम जो माजी में हुआ, एक वो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, एक वो काम जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। अब जो काम हो रहा होता है ना, देखिए टेंस हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस असल में हमें क्या बताता है, कोई चीज कौन से टाइम पे हुई है, टाइम ऑफ एन एक्शन, किस वक्त में कोई चीज हुई है, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में, ठीक है। अब देखिए, असल में जो एक्शन हो रहा होता है ना, एक्शन, उसके बारे में बताता है वर्ब। ये ज़हन में रखिएगा, वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ऐसा वर्ड जो एक्शन के बारे में बताता है। अब यहां से मेन स्टोरी शुरू हुई है, आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि टेंसेस ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर लेवल में इस्तेमाल होता है। टेंसेस ही हमारी स्पोकन ठीक करता है, टेंसेस से ही हमारी राइटिंग ठीक हो रही है, टेंसेस से ही हमारा ग्रामर ठीक हो रहा है, टेंसेस से हमें एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, टेंसेस से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं, टेंसेस से ही इंग्लिश सारी की सारी, मतलब 50% मैं कहता हूँ आपकी इंग्लिश में कमांड हो जाएगी, आपका अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। और ये बहुत आसान है, जिस तरह मैं चला कराऊंगा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आगे सुनिए, वर्ब क्या होता है। अब कोई भी काम होता है, काम होता क्या असल में, देखिए टेंस तो बता रहे हैं कोई काम कब हो रहा है, ठीक है। अब उस काम की बात करते हैं। काम को कहते हैं एक्शन। एक्शन होता है ना, वर्ब जिसे कहते हैं। इंग्लिश में कोई भी एक्शन है तो एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं ना, फेल जिनको कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं गो हो गया, सिंग हो गया, प्ले हो गया, ड्राइव हो गया, टीच हो गया, जिनके आगे से फॉर्म्स बन रही हैं। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। अब वर्ब हमें क्या बता रहा होता है, वर्ब असल में बता रहा होता है कि क्या हुआ, कब हुआ। असल में ये जो चीज हमें बता रही होती है ना कि क्या काम हुआ और कब हुआ, ये वर्ब बताता है। जैसे देखिए, मैं कहता हूं आई सिंग, आई सेंग, आई हैव संग, ठीक है। अब जब मैं सिंग सेंग संग की बात करता हूं ना, तो हमें फौरन से पता लग जाता है कि गाने का काम हो रहा है। सिंग कहते हैं गाने का, ठीक है। और साथ इसकी फॉर्म्स बताएंगे कि कोई काम कब हुआ। जैसे मैं कहता हूं आई राइट, आई रोट, आई हैव रिटन। तो राइट, रोट या रिटन, पता लग रहा है कि लिखने का काम हुआ है, ठीक है। सिंपल उसे पता क्या लग रहा है, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसे पता लग रहा होता है कि यार क्या जो है काम हुआ कौन सा है। आगे से इनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो हमें बता रही होती है कोई काम कब हुआ है, ठीक है। वर्ब हमें 2 काम बताता है, कौन सा काम हुआ, कब हुआ। जैसे देखिए, मैं कहता हूं आई राइट, लिखने का काम हुआ, ठीक है, मौजूदा जमाने में हुआ। आई रोट, कौन सा काम हुआ, लिखने का ही हुआ लेकिन पास्ट में हुआ। अच्छा, आई प्ले, खेलने का काम हुआ, मौजूदा जमाने में हुआ। आई प्लेड, खेलने का काम हुआ, माजी में हुआ। आई रोट, लिखने का काम हुआ, माजी में हुआ। आई राइट, लिखने का काम हुआ,
प्रेजेंट में हुआ। तो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि वर्ब हमें दो बातें बताता है, कौन सा काम हुआ, कब हुआ, कौन सा काम हुआ और कब हुआ। What happened, when happened, what happened and when something happened. So, अब जो वर्ब होता है ना, इसकी फॉर्म्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें आती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे दो और भी होती हैं। अब आपका लेवल बड़ा हो गया तो आपको वो भी आनी चाहिए, मैं नाम बता देता हूँ। वैसे अगर मुश्किल लग रही है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन ये बहुत ही बच्चों वाला हो जाएगा, आपको इनके नाम भी आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसको कहते हैं बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होती है इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। अब मैं मिसालों के साथ वाजे करता हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं, जैसे कोई भी वर्ब देख लीजिए, राइट। राइट एक एक्शन वर्ड है ना, किसी काम के बारे में बता रहा है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसे बेस फॉर्म कहेंगे। रोट इसकी सेकंड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहेंगे। रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी के साथ, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, ठीक है, आईएनजी के साथ। फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म टू के साथ बेस फॉर्म होती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, टू राइट, इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। कोई और वर्ब देख लेते हैं, सिंग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, सेंग, जिसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगी संग, जिसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी के साथ, सिंगिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और आखिरी कौन सी फॉर्म होगी, टू सिंग, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बच्चों के लिए। और बड़ों के लिए कौन सी, इन्हीं के नाम है। फर्स्ट फॉर्म का बेस फॉर्म, दूसरी फॉर्म जो होती है पास्ट फॉर्म, तीसरी की नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ का नाम इन्फिनिटिव। नाम आपने जहन में रख लेने हैं। अब एक बात याद रखिएगा, वर्ब हमें बताता है क्या हुआ, कब हुआ, ये चीज भी आपने जहन में रख लेनी है, क्या हुआ, कब हुआ। अब वर्ब को पकड़ाता कौन है, कैसे पता लगता है कि क्या हुआ, कब हुआ, ठीक है। अब मेन चीज होती है, एक तो उसकी फॉर्म, एक तो उसकी फॉर्म से हमें आइडिया हो रहा होता है कि कौन सी फॉर्म है। जैसे मैं कहता हूं ना, आई राइट, ये प्रेजेंट फॉर्म है। रोट मतलब सेकंड फॉर्म है। रिटन पास्ट की फॉर्म लग रही है, कोई चीज हो चुकी है ना। तो एक तो फॉर्म हमें आइडिया दे रही होती है, दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब, ये चीज बहुत ही खास है। एक तो उसकी फॉर्म से हमें पता लग रहा होता है कि कौन सा जमाना चल रहा है, ठीक है। राइट है तो प्रेजेंट फॉर्म है, रोट है तो इसका मतलब है माजी में चली गई बात, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी चीज जो हमें बताती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें फॉर्म ऑफ वर्ब से पता लग रहा होता है कि कौन सा टेंस जा रहा है, ठीक है, कौन सा जमाना जा रहा है। दूसरा उसके साथ जो होती है ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हमें पकड़ाते हैं। हेल्पिंग वर्ब असल में बेचारे टेंस को पकड़ा देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चोर कितना भी सियाना हो, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ जाता है जिसे, जितना भी सियाना चोर हो ना, कि कोई ना कोई गलती वो कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह टेंस पकड़ाए किससे जाते हैं, टेंस किस तरह हम पकड़ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जुमला मुकम्मल करने में इस वर्ब की मदद करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना, ही गोइंग कोई भी टेंस नहीं है। ही गोइंग क्या मतलब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की कमी है। या तो मैं कहूंगा ही इज गोइंग, या तो मैं कहूंगा ही वॉज गोइंग, या मैं कहूंगा ही विल बी गोइंग, ठीक है। वॉज, इज, विल बी, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करते हैं ताकि जुमला कंप्लीट हो, ठीक है। अगर मैं देखिए, मैं कहता हूं ही गॉन तो प्रॉपर सही जुमला नहीं है ना। या तो मैं कहूंगा ही हैज गॉन, या मैं कहूंगा ही हैड गॉन, या मैं कहूंगा ही विल हैव गॉन। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करते हैं ताकि जुमला क्या हो, कंप्लीट हो, मीनिंगफुल फॉर्म में आए, पूरा हो, मुकम्मल हो, और हमें उसकी समझ आ जाए, ठीक है। देखिए मैं कहता हूं दे ईटिंग कोई भी सही टेंस नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की कमी है। या तो हो सकता है दे आर ईटिंग, या तो हो सकता है दे वर ईटिंग, या मैं कहूंगा दे विल बी ईटिंग। यानी जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, नॉर्मली सेंटेंसेस में। अब मेन वर्ब जो है जुमले को पकड़ाते हैं, ठीक है। और टेंस वर्ब हमें क्या बताता है, कौन सा काम हुआ, कब हुआ। और इस बारे में आगे से वर्ब की पकड़ाई कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब।
अब इसी मिसाल इधर से देख लीजिए ना, मैं कहता हूँ ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग, ही प्लेइंग कोई भी जुमला नहीं था, साथ इज लग गया तो हमें पता लग रहा है मौजूदा बात हो रही है, ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है। इस तरह मैं कहता हूँ ही वॉज प्लेइंग तो हमें पता लग रहा है खेलने का काम हो रहा है, और वॉज से पता हो लग रहा है कि माजी का काम हो रहा है। इस तरह मैं कहता हूँ ही विल बी प्लेइंग, पता लग रहा है कि खेलने का काम हो रहा है, विल भी हमें बता रहा है कि फ्यूचर में हो रहा होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ ही इज ड्राइविंग, ठीक है, अगर ही ड्राइविंग होता तो ये कोई मीनिंग नहीं रखता, इज ड्राइविंग से पता लग रहा है वो ड्राइविंग कर रहा है। ही वॉज ड्राइविंग होता तो हमें पता लगता है कि वो ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है। ही विल बी ड्राइविंग से मुराद ये है कि वो ड्राइविंग कर रहा होगा। तो मेन चीज है कि कोई काम कब हुआ तो हमें बता रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बता रहे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हर एक जमाने के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हर एक जमाने के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज। मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज। एक दफा और, बहुत इंपॉर्टेंट है तब दोबारा रिपीट करा रहा हूं, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज। ये कौन से जमाने के हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट में जुमलों को पकड़ाते कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली वर्ड्स होंगे तो साथ कोई बात होगी तो हमें पता लग जाएगा ये प्रेजेंट की बात हो रही होगी, ठीक है। इस तरह पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? वॉज, वर, हैड और डिड। ये नोट्स में दिए हुए हैं, साथ देख लीजिए, आप नोट्स में साथ देखते रहिए। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, वर, हैड और डिड। रिपीट कर दीजिए, वॉज, वर, हैड और डिड। ये जहां भी लगे होंगे हमें पता लग जाएगा पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। इस तरह फ्यूचर के बेचारे दो ही हैं, विल और शैल। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब दो ही होते हैं, विल और शैल। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब रिपीट कर दीजिए, कौन से थे? इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब रिपीट कर दीजिए, वॉज, वर, हैड और डिड। फ्यूचर के दो ही हैं, विल और शैल। यहां तक पता लग गया। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स। वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगी होगी ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी किसी जुमले में तो आपने उसका नाम है, उस टेंस का नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कहता हूं दे प्ले, दे सिंग, आई राइट, अली सिंग्स, अली ड्राइव्स, ही गोज, शी सिंग्स, ही राइट्स, दे राइट, ठीक है। दे वॉच, दे वॉक, दे ड्रिंक, अस्मा गोज, अस्मा कम्स, अस्मा सिंग्स, शी राइट्स, ठीक है। जिसमें सिंगुलर के साथ एस और ईएस का इजाफा लगाते रहते हैं हम, और प्लूरल के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं लगाते। इस तरह का अगर वर्ब नजर आ गया हो ना, जिसमें और हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस के साथ जो हम लिखते होते हैं ना, गो से गोज हो गया, शी है जो जिसमें हम सिंगुलर के साथ एस और ईएस का इजाफा कर देते होते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ शी सिंग्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है, सेकंड तो नहीं है ना। एस और ईएस को आपने नहीं देखना। जैसे दे है तो दे सिंग हो जाएगा, दे के साथ सिंग्स नहीं कह सकते हम, प्लूरल के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं करते होते। तो कहने का मकसद है कि जहां पे सिंपली आप देखेंगे ना शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। याद रखिएगा जब भी इंग्लिश में कोई वर्ब होगा ना, वर्ब उसका करने वाला जरूर होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कोई एक्शन हो रहा है उसको करने वाला ही होना हो, ठीक है ना। और करने वाले को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हो ना, आपने कह देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहने का मकसद है फर्स्ट फॉर्म को हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान में बिठा लें। फर्स्ट फॉर्म मैं कहता हूँ ही सिंग्स, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। दे सिंग, कौन सा टेंस है? फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट। लेकिन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। कितनी आसान सी बात है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो सिंपल प्रेजेंट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल फ्यूचर, ठीक है। पहली बात, पहला ट्रिक आपको पता लग गया। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल फ्यूचर। अगर मैं कहूंगा ना ही विल प्ले, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ। ही, आई शैल प्ले, शैल जो है शैल के साथ, विल या शैल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म होगी ना तो वो सिंपल फ्यूचर होगी। आई शैल प्ले, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंपल फ्यूचर। आई शैल राइट, ठीक है, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर। तो आसान सी बात है। सिंपली अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट, विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होगी तो सिंपल फ्यूचर। दूसरा ट्रिक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने कहना है वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने कहना है सिंपल पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहना है सिंपल पास्ट, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ही वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, वेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ही रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म है ना, सिंपल पास्ट,
आई टॉट यू, टीच की सेकंड फॉर्म है ना, सिंपल पास्ट। वी वॉच द मूवी, सेकंड फॉर्म है ना वॉच की, सिंपल पास्ट। तो कितनी आसान बात है, जहां पे फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल प्रेजेंट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल फ्यूचर, सेकंड फॉर्म होगी सिंपल पास्ट। यानी फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। कितना आसान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहना है, सिंपल प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट। लेकिन अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सिंपल फ्यूचर हो जाएगी। ठीक है। थर्ड फॉर्म को कहना है परफेक्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, परफेक्ट। ठीक है, वर्ब की बात हो रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहना है, परफेक्ट। यानी तीसरी फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है। आईएनजी के साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कह सकते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म, उसको आपने कहना है कॉन्टिन्यूस। क्या कहना है, कॉन्टिन्यूस। आईएनजी वाली फॉर्म को वर्ब की आपने क्या कहना है, कॉन्टिन्यूस। और बीन के साथ आईएनजी जब फॉर्म होगी उसको कहना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चीजें सारी नीचे लिखी हुई है। बीन के साथ जब आईएनजी होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें अगर आपको आ गई ना, आपको टेंस से सब कुछ आ गया। एक तो आपको पता होना चाहिए हर एक जमाने के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। टोटल 3 जमाने हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज, वर, हैड और डिड। जुबानी पता होना चाहिए आपको। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, दो ही हैं, विल और शैल। ठीक है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी लिखी होगी उसको आपने कहना है सिंपल प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो उसको आपने कहना है सिंपल पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई नजर आ गई, परफेक्ट कहेंगे आप उसको, परफेक्ट फॉर्म। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी, वर्ब के साथ आईएनजी होगा तो उसको आपने वहां पे कह देना कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। बीन के साथ आईएनजी लगा होगा, यानी पहले बीन होगा, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। बीन और आईएनजी फॉर्म होगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट फॉर्म को सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म को जो आईएनजी वाली होती है उसे क्या कहना है, कॉन्टिन्यूस। और फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए, बीन के साथ जो आईएनजी फॉर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम हमने रख दिया सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को हमने कह दिया सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म को हमने परफेक्ट कह दिया, जैसे गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म परफेक्ट होगी। फोर्थ फॉर्म को आपने क्या कहना है, फोर्थ से मुराद आईएनजी वाली फॉर्म को क्या कहना है आपने, कॉन्टिन्यूस। और बीन के साथ जब आईएनजी आ जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक चीज इसमें ऐड करनी है कि फर्स्ट फॉर्म, वैसे तो फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको तो आपने सिंपल प्रेजेंट कह देना है, लेकिन विल के साथ मैं बता चुका हूँ, विल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे आप, सिंपल फ्यूचर। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल फ्यूचर। अब आए जरा मिसालों के साथ समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले पास्ट टेंस पे आ जाए। देखिए, ही प्लेड, ही के साथ सेकंड फॉर्म है ना, प्लेड, सेकंड फॉर्म का नाम हमने क्या रखा था, सिंपल पास्ट। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। आप सिर्फ जादू देखते जाना है, आपने सारे अप्लाई करते जाना है खाली फॉर्मूला से। दे प्लेड, दे के साथ सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म का नाम क्या रखा था, सिंपल पास्ट। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। आगे आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आइए। ही वॉज प्लेइंग, वॉज कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का है ना, साथ आईएनजी को हमने क्या कहा है, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। नीचे देखिए, दे वर प्लेइंग, वर कौन से जमाने से निकल के आया, कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का, साथ आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस। दोनों को मिला दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। बस इस पूरे टेंसेस में दो बातें सुन लें। एक तो आपको पता होना चाहिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है कौन से जमाने का है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का है। दूसरे ये जो 5 ट्रिक्स मैंने बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या तो सिंपल प्रेजेंट कहेंगे या सिंपल फ्यूचर कहेंगे, सेकंड को अपने सिंपल पास्ट कहना है, थर्ड को परफेक्ट, फोर्थ को कॉन्टिन्यूस आईएनजी वाली को, और बीन और आईएनजी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस ये दो बातें आपको अगर आ गई ना, आपको टेंस आ गए, आपको टेंस आ गए, और ये ख्याल में आपको आ गए होंगे अभी तक। अब देखिए, दे वर प्लेइंग, वर्ब कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का, साथ प्लेइंग है तो आईएनजी फॉर्म को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। आगे आ जाइए परफेक्ट वाले टेंसेस में। ही हैड प्लेड, हैड कौन से जमाने से निकल के आया, पास्ट से, साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म को अपने कहते हैं परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। हैड पास्ट के लिए और जो है थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट। दे हैड प्लेड नीचे लिखा हुआ है, हैड कौन से जमाने से निकल, कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का, साथ थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। याद रखिएगा, इंग्लिश में जो थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, ये हेल्पिंग वर्ब बगैर नहीं आ सकती है, या तो उसके साथ हैव या हैज लगा होगा, या तो हैड लगा होगा, ठीक है, या विल हैव लगा होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आ सकती, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले ही आती होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आ सकती। ठीक है। आगे देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस में आ जाइए, पास्ट में। ही हैड बीन प्लेइंग,
इसमें देखिए हैड कहाँ, ही के बाद हैड है ना, हैड कहाँ से निकल के आया, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है ना, हमने पता पीछे लिखा था कि पास्ट के कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज, वर, हैड और डिड, ये वहीं से निकल के आया ना हैड। हैड कौन से जमाने का है, पास्ट का। साथ हैड बीन और प्लेइंग आ गया। बीन के साथ मैंने बोला था जब भी आईएनजी फॉर्म आगे आ रही होगी ना, बीन और आईएनजी, उसको कहना है, उन दोनों को हमने कहना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट हैड पास्ट के लिए, बीन प्लेइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। हैड बीन प्लेइंग यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नीचे देख लिए, दे हैड बीन प्लेइंग, हैड वही बात है, पास्ट से निकल के आया, साथ बीन प्लेइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपने जादू देखते जाना है, आपको सब समझ आती जाएगी। देखिए आगे देखिए, प्रेजेंट में आ जाइए, ही प्लेज, ही के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म को अपने क्या कहना है, सिंपल प्रेजेंट, ही प्लेज। दे प्ले, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे और भी मिसालें ले लेते हैं, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ एस और ईएस का इजाफा होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब के साथ जब एस और ईएस का इजाफा हो जाए फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ही प्लेज, शी प्लेज, ठीक है। इसमें रूल ये होता है कि जो प्रेजेंट में जो सिंगुलर वर्ब होते हैं ना, सिंगुलर नेम्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ हम लोग एस और ईएस का इजाफा करते हैं और प्लूरल के साथ हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करते। जैसे मैं कहता हूँ ही प्लेज, लेकिन अगर दे की बात होगी एक से ज्यादा तो दे प्ले होता, ठीक है। लेकिन इतना हमें पता लग रहा है कि फॉर्म फर्स्ट ही है, एस और ईएस को बस छोड़ दें, आपने भूल जाना है। देखिए ही प्लेज फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट। दे प्ले, प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या रखा हुआ हमने, सिंपल प्रेजेंट। आगे आ जाइए कॉन्टिन्यूस में, ही इज प्लेइंग, इज कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का, साथ आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आईएनजी को फौरन से आपने कॉन्टिन्यूस कहते हैं। दे आर प्लेइंग, आर कौन से जमाने का है, फौरन से हमें पता होना चाहिए, प्रेजेंट का है, साथ आईएनजी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आगे आ जाइए, ही हैज प्लेड, हैज कौन से जमाने का है, हैज प्रेजेंट में है ना, इज एम आर हैज प्रेजेंट से निकल के आया ना, प्रेजेंट जमाने का हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो थर्ड फॉर्म का नाम क्या रखा हमने, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव प्लेड, हैव कौन से जमाने से निकल के आया, प्रेजेंट से, साथ प्लेड है तो थर्ड फॉर्म का नाम ने रखा हुआ है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हर आप देखिए, हर चीज हमें खुद ही, दुनिया का कोई भी टेंस आपके सामने होगा, आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाइए, ही हैज बीन प्लेइंग, ही के साथ हैज है, हैज कौन से जमाने से निकल के आया, कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का, हैज के ऊपर लिख दीजिए प्रेजेंट, साथ बीन और प्लेइंग, बीन और आईएनजी को क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नीचे आ जाइए, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, हैव कौन से जमाने से निकल के आया, प्रेजेंट से, साथ बीन और आईएनजी है, बीन प्लेइंग, बीन के बाद आईएनजी आ रहा है ना, बीन और आईएनजी को नाम हमने क्या रखा हुआ है, नीचे देख लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हैव प्रेजेंट के लिए, बीन और आईएनजी किसके लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए, तीनों को मिला लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नीचे आ जाइए, अब फ्यूचर में आ जाइए, ही विल प्ले, विल है फ्यूचर के लिए, और मैंने बोला था फ्यूचर वाले टेंसेस में विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल फ्यूचर। विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो कौन सी होगी, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि विल होता ही फ्यूचर के लिए, इतना तो अंधे को भी पता है कि विल फ्यूचर के लिए। आगे फ्यूचर में कौन सा है, फ्यूचर में अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल फ्यूचर। अगर अकेला फर्स्ट फॉर्म हो ना, अगर मैं कहता हूँ ही सिंग्स, अकेला फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, अकेला फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट। अकेला अगर फर्स्ट फॉर्म के किसी जुमले में तो वो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि विल हमें खुद ही तो पकड़ाई दे रहा है ना, मैंने बोला ना ये हेल्पिंग वर्ब भी पकड़ाई देते हैं हर चीज की। विल फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो होगा सिंपल ही, लेकिन किसका सिंपल, फ्यूचर का सिंपल, जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर। इस तरह आई शैल प्ले, विल और शैल किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर के लिए ना, मैंने बोला था फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा, बाकी सब प्रोनाउंस के साथ क्या होता है, विल का इस्तेमाल होता है। आई शैल प्ले, ठीक है, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, तो फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंसेस में आती है, या तो सिंपल प्रेजेंट में आती है या सिंपल फ्यूचर में आती है, तो यहाँ पे शैल भी साथ लगा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। आगे आ जाइए, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। अब आपसे कोई पूछता है कौन सा टेंस है, आपने कहना है ये विल जो है ये तो फ्यूचर के लिए है, और साथ आईएनजी है, बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो आईएनजी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग, ठीक है, इस तरह इसमें भी देखिए, आई शैल बी प्लेइंग, आई के साथ शैल लगा हुआ है, शैल होता है फ्यूचर के लिए, और उसके बाद बी के बाद दोबारा आईएनजी लगी हुई है फॉर्म, आईएनजी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, दोनों को मिला दीजिए। आगे आ जाइए, ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड में देखिए विल कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का, हमने पीछे पढ़ लिया, और आगे हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। दे हैव प्लेड,
दे हैव प्लेड, ठीक है। हैव कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट है। दे हैव प्लेड, अगर ये जुमला आपसे पूछा जाता है तो आपने क्या कहना है? आपने इस तरह देखना है, आपने देखना है हैव जो है प्रेजेंट का है, साथ जो है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। खैर हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, फ्यूचर में देखते हैं। ही विल हैव प्लेड, विल हो गया फ्यूचर के लिए, हैव किसके, हैव जो होता है प्रेजेंट के लिए। लेकिन इसमें आपने क्योंकि फ्यूचर हो गया, फ्यूचर के साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप कह रहे होंगे यार दे ही विल हैव प्लेड में तो फ्यूचर भी है और हैव प्रेजेंट भी है। आपने शुरू वाले हेल्पिंग वर्ब को खाली देखना होता है, आगे वाले को नहीं देखना होता। अच्छा, ही विल हैव प्लेड में विल किसके लिए? फ्यूचर के लिए, साथ आगे प्लेड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और साथ हैव क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो होता है थर्ड फॉर्म होती है, ये हेल्पिंग वर्ब बगैर नहीं आ सकती, ठीक है। ही विल हैव प्लेड, ही विल प्लेड नहीं हो सकता था, हैव लगाना मजबूरी थी, ठीक है, ग्रामर की मजबूरी थी, ग्रामर में रूल है ना, थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब बगैर नहीं आ सकती। तो ही विल हैव प्लेड में विल फ्यूचर के लिए और साथ आगे प्लेड थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को हमने परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का जुमला आपने कहना है, आपने कहना ही विल हैव प्लेड फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है, आपने साबित कर देना, कहना विल जो है फ्यूचर के लिए और आगे थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड में शैल किसके लिए होगा? फ्यूचर के लिए, साथ आगे प्लेड है तो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह अब कोई भी जुमला आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप आखिरी देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही विल हैव प्लेड, आपसे कोई पूछता है या सॉरी ही विल हैव बीन प्लेइंग, जुमला कितना मुश्किल लग रहा है ना, आपको बहुत आसान है, हम इसको तोड़ तोड़ के ना बता देंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग, आपने देखना है कि ही के बाद विल है, विल के ऊपर हमने क्या लिख देना है? कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर का, उसके ऊपर एफ लिख दीजिए, ठीक है। ही विल के बाद हैव बीन प्लेइंग, बीन के बाद आईएनजी आ रहा है ना, मैंने आपको बोला था बीन के साथ जब आईएनजी आता है तो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इस तरह आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आपने सोचना है, आपने कहना सर ने बोला था यार शैल जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर का, इसके ऊपर आपने फ्यूचर लिख देना है। साथ आई शैल हैव बीन प्लेइंग, बीन और आईएनजी भी पूरा आ रहा है आगे, बीन और आईएनजी यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं दावे से कह सकता हूँ अब आपको सारी दुनिया में कोई भी अखबार होगी, कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी किताब होगी, कोई भी चीज होगी ना, आपको दुनिया का कोई भी बंदा कहता है बेटा बता दो ये कौन सा टेंस है, तो आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। इससे आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि टेंस बनते कैसे हैं, और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा टेंस, टेंस कहते हैं जमाना, जमाना हमारे पास तीन ही होते हैं, एक गुजरा हुआ माजी, एक मौजूदा प्रेजेंट, एक आने वाला फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टेंस की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी कोई भी जो एक्शन हुआ, कोई भी जो फेल हुआ, कोई भी जो काम हुआ, उसका टाइम कब है, यानी कोई काम कब हुआ, व्हेन समथिंग हैपेंड, ये चीज हमें बताती है टेंस में, ये चीज हमें बताते हैं टेंस। टेंस कहते हैं जमाना, तभी तो हम कहते हैं भाई कौन से जमाने की बात कर रहे हो, यानी इससे मुराद होती है क्या माजी की बात है, मौजूदा बात है, या मुस्तकबिल की बात है, टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? टाइम ऑफ एन एक्शन। आगे जो है टेंस मेजर इनकी जो कैटेगरीज होती हैं तीन होती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैंने आपको बताया हर एक की आगे चार सब ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांचेस के नाम मैंने बोला था एक ही जैसे हैं। कौन कौन से अगर किसी को याद हो, वैसे तो सॉरी आप तो वो तो वर्ब ही है, यहाँ पे आपको नेम ज़हन में रखने कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। टोटल हमारे पास मेजर तीन कैटेगरीज हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हर एक टेंस की आगे चार ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के नाम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। टोटल हमारे पास मेजर कितनी ब्रांचेस हैं? तीन, आगे से चार चार उनकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस के नाम मेरे साथ रिपीट कर दीजिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लास्ट टाइम रिपीट कर दीजिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वेरी गुड। टोटल हमारे पास तीन जमाने होते हैं। टेंस कहते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम तीन ही जमानों में हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि मेन तीन कैटेगरीज हैं। इनकी आगे से चार चार ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के नाम है सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अच्छा, आगे से हमने इसके बाद जो चीज़ पढ़ी थी कि हर एक ज़माने के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक ज़माने के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट के आप बता सकते हैं ज़बानी, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू और डज, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट के कौन से होने चाहिए? वॉज, वर, डिड और हैड।
फ्यूचर के कौन से होने चाहिए, विल और शैल। यहां तक आपको आ गया, आधा काम आपने कर लिया, वेरी गुड। अब सारी ट्रिक्स की बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम रख देना हमने सिंपल प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां आएगी उसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सिंपल पास्ट कहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे। सॉरी, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूस कहेंगे और फिफ्थ फॉर्म को क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोबारा रिपीट कर देते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हमने कहना है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर विल के साथ होगी तो सिंपल फ्यूचर। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में दो सूरतों में आ सकती है, या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या तो सिंपल फ्यूचर होगा। किसका पता लगेगा, अगर उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। आंखें बंद करके आपने जैसे कहता हूं, ही सिंग्स, दे सिंग, आई राइट, वी राइट, शी ड्राइव्स। डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ कुछ सिर्फ सब्जेक्ट और साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो आपने कह देना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे मैं कहता हूं ही विल प्ले, आई शैल प्ले, वी शैल गो, शी विल सिंग। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको कहना है सिंपल फ्यूचर। वैसे अगर फर्स्ट फॉर्म होगी बगैर हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ फौरन से फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो सिंपल प्रेजेंट कहना है आपने। और अगर विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो सिंपल फ्यूचर कहना है। सिंपल इज दैट। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना, जैसे मैं कहता हूं ही वेंट, शी प्लेड, आई प्लेड, यू प्लेड, दे सैंग, दे रोट। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आपने कह देना है सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा, सिंपल पास्ट। कितना आसान हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने कहना है परफेक्ट। थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट फॉर्म जो होती है वो अकेली नहीं हो सकती, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, दे हैड प्लेड। यानी प्रेजेंट में हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी और फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। बहरहाल जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसका नाम हमने रख दिया परफेक्ट। फर्स्ट का सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, सेकंड का सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम हमने रख दिया परफेक्ट, ठीक है। फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी इसमें, तो वर्ब की फर्स्ट साथ आईएनजी फॉर्म जब भी हुई ना, जब वर्ब की कोई भी, जैसे गो से गोइंग हो गया, राइट से राइटिंग हो गया, राइट रोट रिटन राइटिंग। मैंने आपको बताया था ना वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म वाली, ठीक है। उसको हमने कहना है कॉन्टिन्यूअस। क्या कहना है, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह बीन के साथ जब आईएनजी फॉर्म होगी ना, पहले बीन लिखा होगा, फिर आगे कोई भी, बीन वर्किंग, बीन सिंगिंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग, आई विल हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन स्टडीइंग, आई विल हैव बीन स्टडीइंग, ठीक है। बीन के साथ जहां भी आईएनजी फॉर्म होगी उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। बस ये फार्मूला ज़हन में रख लेने हैं। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी होगा तो कॉन्टिन्यूस, बीन और आईएनजी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत ही आसान है। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर। अगर अकेली होगी तो सिंपल प्रेजेंट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल फ्यूचर, सेकंड फॉर्म होगी तो आपने कहना है सिंपल पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यकीनन होगी, हैव हैज के साथ होगी, हैड के साथ होगी या विल हैव के साथ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी होगी उसको आपने कहना है परफेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं ना वर्ब की, उसको आपने कहना है कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। अब दुनिया का कोई भी टेंस हो आपसे बच नहीं सकता, यकीन मानिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए मैं कहता हूँ दे आर वर्किंग, आर कौन से जमाने के, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है ना, आर प्रेजेंट के लिए होगा, साथ आईएनजी होगा तो आईएनजी को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दे हैव प्लेड, हैव प्रेजेंट जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, इसके ऊपर प्रेजेंट लिख दीजिए, साथ प्लेड थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट के लिए होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैड गॉन, हैड पास्ट के लिए, साथ गॉन किसके लिए होता है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का नाम हमने क्या रखा हुआ है, परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह अगर होता है ही हैज गॉन, हैज प्रेजेंट जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, साथ थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। आई विल बी सिंगिंग, विल जो है आई के बाद विल है ना, विल फ्यूचर के लिए होता है, उसके बाद बी के साथ आईएनजी, आईएनजी किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूस को ना, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल फ्यूचर के लिए और साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। शी विल बी ईटिंग, शी के साथ देखिए विल है, विल कौन से जमाने का हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का, और साथ ईटिंग है, ईटिंग कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूस है तो दोनों को मिला दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, आपसे पूछता है बेटा जल्दी से बताओ टेंस कौन सा है, आपने क्या देखना, कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई, अब आपको सब पता है। विल कौन से जमाने के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है।
आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ लाजमी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है, थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अगर इस तरह का जुमला होगा ना, ही विल हैव गॉन, ठीक है, शी विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, यानी विल होगा और साथ थर्ड फॉर्म आगे लगी होगी तो कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट कहते हैं। और विल किसके लिए होता है, फ्यूचर, यानी इस तरह के जुमले सारे कौन से होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ ना, टीचर विल हैव गॉन, टीचर जा चुका होगा। अब ठीक है, टीचर के बाद विल है, विल फ्यूचर के लिए, साथ हैव के बाद गॉन, गॉन किसके लिए होता है, थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, दे आर राइटिंग, आर प्रेजेंट फॉर्म का, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इसके ऊपर प्रेजेंट लिख दीजिए, साथ वर्किंग है तो दे आर वर्किंग में आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह दे वर वर्किंग होता तो वर्क किसके लिए हो जाता, पास्ट के लिए, साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस, पास्ट। अब दुनिया का कोई भी टेंस है, यकीन करें आपसे नहीं बच सकेगा। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपको अब इसके बाद हमेशा, ये मैं बेट लगा के कह सकता हूँ, आप चैलेंज है मेरा कि अगर टॉपिक आपको सही समझ आ जाता है, एक दो दफा इसको जरूर सुनिएगा, आपसे कोई भी टेंस बच नहीं सकेगा। दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आपको टेंस की पहचान आ जाएगी, दुनिया का कोई भी इंग्लिश में वर्क लगा होगा आपको पता लग जाएगा भाई ये कौन सा टेंस है। ठीक है, दूसरा आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस कैसे बनता है। ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 2 दफा एटलीस्ट जरूर सुनिएगा। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा, यूट्यूब पे भी लगा दूंगा, और इसके बाद आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, और 1 से 2 दफा सुनने के बाद मेरे ख्याल में आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको टेंसेस में मसला नहीं होना चाहिए। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और वही बात है, लेक्चर को 1 से 2 दफा जरूर सुनिएगा। इसके बाद आपकी टेंसेस के बारे में इंशाल्लाह कोई भी क्वेरीज नहीं रहेंगी। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।